Hello and welcome back guys in yet another video. So in this video we are going to discuss how to apply for CMA membership. आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं पूरा ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अपन को रिक्वायरमेंट होने वाली है, कैसे हम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और कितने टाइम में ये मेंबरशिप नंबर हमें मिल जाएगा और कितने टाइम में जो मेंबरशिप का किट है वो हमारे पास में डिलीवर हो जाएगा। तो बने रहना पूरे वीडियो में लास्ट तक, मैं आपको सब कुछ इन डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे आ जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर। आपको गूगल पर टाइप करना है सीएमए मेंबरशिप, या तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो या फिर इंस्टीट्यूट की नहीं मेन वेबसाइट पर जाकर भी आ सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा इस मेन वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ऑनलाइन मेंबरशिप एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर अपन को क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे इस मेंबरशिप को अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि मेंबरशिप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मेंबरशिप वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपने टोटल करियर के अंदर 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, अब 3 साल का एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन काउंट करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, वो गाइडलाइन के थ्रू आप देख सकते हो। अब अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है सीएमए मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए, वो अब मैं आपको बता देता हूँ इन ब्रीफ। कि देखो, सबसे पहले तो एक कलर्ड स्कैन कॉपी लगेगी आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो की। कलर्ड स्कैन कॉपी लगेगी आपके एज प्रूफ की। एज प्रूफ का मीन्स क्या होता है कि आपका एज जिससे जस्टिफाई हो रही हो, तो आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो क्योंकि उसमें आपकी डीओ भी आती है। ठीक है, कलर्ड स्कैन कॉपी लगेगी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ड्यूली अटेस्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और बाय गजेटेड ऑफिसर। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, साथ में आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 10th की जो मार्कशीट है, इन सभी को आपको क्या करना है, कलर्ड स्कैन कॉपी निकलवानी है। और उसके बाद में किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर किसी भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से सील लगवानी है और उनके साइन करवाने हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि आपको इन सभी सर्टिफिकेट्स को रंगीन में कलर प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद में जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है उनसे सील और सिग्नेचर करवाने। ठीक है, और उसके बाद में आपकी स्पेसिमेन सिग्नेचर लगेगा जो कि कलर्ड होना चाहिए, और ये साइजेस लिखी हुई कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो टोटल साइज होगी फाइल्स की वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक पेमेंट होगा, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि कितना पेमेंट अपन को करना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने रहने वाले हैं, बस इनको इसके यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है अपन को। ये फॉर्म M2 है, इसको अपन को भरना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है आपको, देन उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के और OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको ये डिटेल्स को फिल आउट करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इधर आपका रोल नंबर आएगा, देन फिर आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालोगे, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, पेन नंबर, नेशनलिटी, फादर्स नेम, डोमिसाइल वगैरह डालने के बाद में यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालोगे। और अगर आप किसी अनदर इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हो लाइक ICI या फिर ICSI के, तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और उसके बाद में अपन को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर टोटल अपने पास में 5 टैब आएंगे, पर्सनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस, अटैचमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको फिल करने के बाद में आपसे फटाफट से मिलता हूँ। फर्स्ट स्टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है। देन उसके बाद आप आ जाना सेकंड पे, नेक्स्ट पे क्लिक करके, जो कि है एड्रेस डिटेल्स के बारे में। इस एड्रेस डिटेल में हम डालने वाले हैं, देखो, परमानेंट जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो, प्रोफेशनल एड्रेस है वो। अब अगर आपका परमानेंट और प्रोफेशनल एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर सकते हो, जो फिर आपकी दोनों डिटेल्स है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स के अंदर आपको क्या डालनी है,
जिस भी आप कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करने वाले हो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है, ठीक है। अगर आपकी वो CMA फर्म है, CA फर्म है, या फिर जहाँ से भी आपने आर्टिकलशिप मिलाकर टोटल 3 साल का काम यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब काफ़ी लोग जो होंगे वो क्या बोलेंगे कि उनका जो टोटल 3 इयर्स का पीरियड है वो ब्रेक हो के कंप्लीट हो रहा है, मतलब आधा कहीं से, आधा कहीं से, आधा कहीं से। तो जो भी आपका लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी डिटेल्स आप इसमें फिल कर दोगे और उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दे देना कि ये जो जर्नल मेलिंग का एड्रेस है वो अपन को यहाँ पर वही सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको CMA की जो किट है, जो भी आपकी मेंबरशिप की जो किट है वो आपको चाहिए, जिस भी एड्रेस पर वही एड्रेस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो अब जस्ट इसको मैं फिल करने के बाद आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। प्रीवियस स्टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड। अब जो प्रीवियस स्टेप के अंदर जो हमारे पास में एड्रेस वाला कॉलम था, उस कॉलम के अंदर आपकी अगर एड्रेस, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है और अगर आपने खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं दिखाया है, सेल्फ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, आपने खुद का ऑफिस नहीं खोल रखा और वहाँ पर आप काम नहीं करते, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो वहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस था, प्रोफेशनल एड्रेस था और ऑक्यूपेशनल एड्रेस था, उन तीनों को सेम रखना है और फिर आ जाना है इस स्टेप के ऊपर। यहाँ पर अपन को क्या क्या फिल करना है, मान लो कि आपने जो आपका टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है वो 3-4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो सारी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे अपने पास में टोटल 5 टैब है, तो आप 5 तक यहाँ पर फिल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको कंपनी नेम फिल करना है, कब से कब तक आपने काम किया वो फिल करना है, देन डेजिग्नेशन यहाँ पे फिल करनी है और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करना है और प्लेस और डेट डालने के बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस वाले टैब को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाएंगे अटैचमेंट वाले टैब के ऊपर। ये एप्लीकेशन जो नंबर आएगा इसको आपको सेव करके रख लेना है अपने पास में। अब मुझे भी पता नहीं क्यों करना है, लेकिन आप अभी के लिए इसको सेव कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर अब आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपनी खुद की लेटेस्ट फ़ोटो, सिग्नेचर और उसके साथ में जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनका सबका एक कॉन्सोलिडेटेड PDF बना लेना और उसको अपलोड करना है यहाँ पे। अब इसमें आप क्या क्या अपलोड करोगे, आप अपलोड करोगे एज प्रूफ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आर मैंडेटरी। एक्सपीरियंस टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं अटैचमेंट वाले टेप के ऊपर। अब यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसके साथ में अब आपको अपलोड करने पड़ेंगे आपके जो भी एक्सपीरियंस है सारे के सारे वो, और फिर सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको अपलोड करनी है आपकी इंटर, फाइनल, 10th, 12th ये वाली मार्कशीट्स। और अब आप इनको कैसे अपलोड करोगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाल दोगे, एज प्रूफ के अंदर अपनी 10th की मार्कशीट डाल दोगे, एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड की फ़ोटो डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डाल देना, अब आपके 3-4 है तो वो डाल देना। सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अब आप क्या करोगे कि जो आपकी फाइनल की मार्कशीट है यहाँ पर आप अपलोड करोगे, उसके बाद में प्रीवियस के अंदर इंटर की अपलोड कर देना और फिर अदर डॉक्यूमेंट में 10th की और फिर 12th की, सबको अलग अलग ही अपलोड करना है अपन को यहाँ पे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, देन फिर अपन चलेंगे पेमेंट टेप के ऊपर। अटैचमेंट्स ऐड करने के बाद में आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है पेमेंट सेक्शन। यहाँ पर ऊपर आपकी जो है बेसिक डिटेल्स दी हुई है जो भी आपने फिल करी थी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट आपका होगा 2360 का, मतलब क्या होगा 1000 रुपीज़ तो आपके लगेंगे मेंबरशिप फीस के और 1000 रुपीज़ ही लगेंगे आपके एंट्रेंस फीस के और 360 आपका GST रहेगा। अब हम इसको पे कर देते हैं और फिर देखते हैं आगे कौन सा स्टेप आता है। CMA मेंबरशिप का हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए आप यहीं पर आ जाओगे ऑनलाइन मेंबरशिप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। जो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना मोबाइल नंबर कुछ भी आप यहाँ पे फिल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के
सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको अपना स्टेटस पता लग जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कौन सी पोजीशन में चल रहा है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट्स आई है कि नहीं है। ऑल्दो आपको अपनी मेल आईडी से बिल्कुल कनेक्टेड रहना है, जो आपने मेल आईडी अपलोड करी थी और मेल आईडी अपलोड करी थी उस पर आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलेंगे। आज मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करे हुए 3 दिन हो चुके हैं और मुझे अपनी मेल आईडी के ऊपर एक क्वेरी आई थी जिसमें उन्होंने मुझसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो CIN नंबर होता है कंपनी का, या फिर GST नंबर उन्होंने रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली थी, जो मैंने उनको प्रोवाइड करा दिया है। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि आपको डिटेल्स अपनी डालनी है मेल आईडी के ऊपर, ठीक है। होप सो आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने आप पार्ट्स बनाया और उसको एक कंसोल करके अपलोड किया है। और भी जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं चैनल पे डालता रहता हूँ, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। चाहे अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपसे ये में क्वालिफाइड भी हो, तो ये दोनों के लिए ही चैनल जो है फ्रूटफुल और अच्छा है आप लोगों के लिए। तो उसको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।